रांची जाओ 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 जाओ। ये अपन हम लोग पहुँच गए जसपुर। जसपुर से हमको बोला गया है कि रांची झारखंड रोड में आना है। ये हमारे गिना बाहर के भाई लोग भी आ रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं जसपुर। ये पार्किंग और ये हमारा दरूपीस आगे भाई लोग। देख रहे हैं आप लोग कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। आई होप इतना भीड़ देख के हम जिस काम के लाए वो काम हमारा पूरा हो। तो हमारे दरूपिसा के यूथ लोग जरा हाय बोलो हमारे चैनल के लोगों के लिए। देख रहे हैं कितनी भीड़ है। कितनी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। आगे बढ़ेगा। साथियों, हम सब एक है, इसलिए हमें केवल एक का शोध करना पड़ेगा। एक रहेंगे। हम सब आज संविधान में जो लिखा है उसी का सम्मान में आज आप सब इस कड़कड़ी धूप में भी अपना बहुमूल्य समय दिया है। आप सभी को इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और आप लोग एक एक शब्दों को और मायने को समझते जाइए। ये लड़ाई क्षण मिनट की लड़ाई है। डरना किसी को नहीं है, घबराना किसी को नहीं है। दो चार चंगुल लोगों ने इस पिछले लिंग का शब्द का उद्यान किया है। शायद कहाँ से लेके आया है, ये किसी की पोथी में नहीं लिखा है, किसी के रामायण और कुरान में और बाइबल में नहीं लिखा है और ना कहीं उल्लेख है। तो भाइयों, इन सब विरोध में आप सब जरूर संघर्ष कर रहे हैं, जरूर जीतेंगे और हम सब एक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मोनिका दीदी को संबोधित इस सभा को करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी जंगल तरफ बैठे हुए हैं, जितना भी जंगल तरफ बैठे हुए हैं, सभी इधर मैदान में आ जाए। जितना जंगल है सभी लोग मैदान में आ जाए। और जितना जंगल को हमें छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। बोलेगा जो हमें छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। वो हमें छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। वो हमें छेड़ेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में क्रांतिकारी सोच रखने वाले भाई मिस्टर कुजूर जी आमंत्रित है। कुछ शब्दों में अपने विचार को रखेंगे भाई मिस्टर कुजूर जी। तालियों से स्वागत कीजिएगा। जसपुर में बहुत सारे विरोधी तत्वों के लिए आवाज उठाने वाले भाई मिस्टर जी आपके बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डिलिस्टिक के विरोध में ईसाई समुदाय, ईसाई आदिवासी महासभा के आयोजक मित्र, समिति के आयोजक करने वाले मेरे मित्र, हमारे मंचस्थ वरिष्ठ वक्तागण और जसपुर जिला से आए हुए मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, पूर्व वक्ताओं के मुंह से आपने सुना है। मैं यहाँ कोई भाषण नहीं दूंगा। भाषण देता हूं तो लोग कैलेंडर देख करके भाषण देते हैं, लेकिन मैं वो आज नहीं करूंगा। आपके बीच में सिर्फ एक गाना गाने के लिए यहाँ खड़ा हूं। गाना सुनेंगे? सुनेंगे?
जरा ऐ सोने वाले जागो, जाग जरा ऐ सोने वाले जागो, जागो सोने वाले जागो, जागो सोने वाले जागो। आता है डील से दिन, जीवन नैया डगमग डोले डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले डगमग। कड़वा हो रहा है और इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि तमाम अपने गांव में क्षेत्र में जा करके अपने गांव के सरदा भाई से, अपने गांव के दूसरे आदिवासी भाई से, यहाँ जसपुर की स्थिति है, हमारा जसपुर में 19 जनजाति के लोग हैं, सभी लोगों के साथ हमारा भाईचारा रिश्ता बना रहे और सब एकजुट होकर के इस डिसलिस्टिंग के विरोध में हम लोग, ये तो लड़ाई है, ये तो शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, अंगड़ाई है, सब कुछ हम सुनेंगे अभी। और उसके बावजूद आप सभी से अपील है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जसपुर जिला के प्रत्येक गांव से आपने ट्रक में, बस में, पिकअप में, मोटरसाइकिल में, पैदल में, साइकिल में, ट्रैक्टर में, सब में लेकर के आप आए हैं। भारी संख्या के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी जागो जागो, आपको उत्तर आदिवासी, आदिवासी जागो जागो, आदिवासी जागो जागो। हम आदिवासी आन देश की शान, देश की हम संतान हैं। देश के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उसी का हम पालन करते हैं। अरे नहीं किसी से भीख मांगते, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उसी का हम पालन करते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच निस्तुर हुजूर जी ने अपने अच्छा सुर में और गाना के माध्यम से हमें जगाने का काम किया है और हमें इस संस्कृति के बारे में आप सभी को अवगत कराया है। हम सभी सभ्य द्वारा डिलिस्टिंग के विरोध में उपस्थित यहाँ आम सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी लोगों ने सुना होगा एक मुहावरा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्या होता है ये? खुद को नुकसान पहुंचाना। ये डिलिस्टिंग क्या है आप सभी लोग अभी तक इतना देर में समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बोलता हूं। डिलिस्टिंग का मतलब इनकी जो अनुचित मांग है वो क्या मांग है? जो धर्मांतरित हैं उनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। तो जो धर्मांतरित है, तो जो खुद धर्मांतरित है वही इस मांग को कर रहा है। तो क्या हुआ? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कैसे वो धर्मांतरित है? आप सभी लोग जानते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, और जो लोग आदिवासी लोग जो हिंदू धर्म अपना लिए हैं वो भी धर्मांतरित हैं। ना केवल ईसाई धर्म अपनाए हैं या मुस्लिम धर्म अपनाए हैं वो लोग धर्मांतरित हैं, वो भी खुद धर्मांतरित हैं। और वो ये जो मांग कर रहे हैं ये आदिवासी समाज को पूरा नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इस हम लोग जो विरोध कर रहे हैं ये पूरे हमारे लिए केवल नहीं, पूरे आदिवासी लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो जिस बात को मैं शुरू कर रहा हूं उसमें मैं कुछ बातें जो शासन के नियम हैं उनको मैं बता रहा हूं। ये पुस्तक मैंने पकड़ रखा है, इसको मैं पहले बहुत कार्यक्रम में भी इसको मैं रखता था और बताता भी था। तो क्या नियम है भारत सरकार का वास्तव में आदिवासियों के लिए? ये स्पष्ट नियम है, अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी होने का दावा करता है तो वो कोई भी धर्म पालन कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं था, मुसलमान भी नहीं था, ईसाई भी नहीं था। आज हम में से कुछ लोग, हम लोग ईसाई धर्म मानते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम धर्म भी मानते हैं या अन्य धर्मों को भी मानते हैं, इसलिए कि ये भारत सरकार का नियम ही करता है और ये नियम वैसे नहीं बनाया गया है। इसके लिए बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोगों का कमेटी बना, लोकुर कमेटी एक था,
आप सभी लोग जो हमारे बीच अधिवक्ता हैं सब जानते हैं, एक लोकूर कमेटी था, उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि इन जातियों में जो आदिवासियों के सूची में है, इन जातियों में हिंदू धर्म की कोई भी चीज मिलती नहीं है। इनके अलग अपने रीति रिवाज परंपराएं, इनके अपने देवी देवता हैं, ऐसे करके। तो मैंने कुछ बातों को शुरू करने के पहले जो आदिवासी पहचान से जुड़ी हुई बातें हैं उनको भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। जो मैं कह रहा था, तो लोकोर कमेटी उन्होंने जब रिसर्च के बाद ये पाया कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश जब था, छत्तीसगढ़ तो 2000 में बनी, तो उस समय जो लक्षण आए उसमें से जो खास बातों को मैं बता रहा हूँ, उसमें 15 पॉइंट है वैसे, लेकिन इसमें है स्वयं की अपनी बोली। हम सभी जानते हैं सभी आदिवासियों की अपनी अपनी बोली है। उरांव लोग कुड़ुख बोलते हैं, खड़िया लोग खड़िया, मुंडा लोग मुंडारी, इसी प्रकार जितने भी आदिवासी हैं, हमारे कोरवा लोग अपने कोरवा भाषा में बात करते हैं, गिरोह लोगों का उनकी बोली है। ऐसे हर आदिवासियों की अपनी बोली होती है। और पर्यावरण आधारित संस्कृति, हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं वो सब पर्यावरण से आधारित है, पर्यावरण को लेकर आधारित है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, हिंदू वर्ण व्यवस्था से बाहर है। हिंदू वर्ण व्यवस्था से बाहर इसलिए है क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं। हम जानते हैं हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है। सबसे पहले आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में भी 2 प्रकार के हैं। एक सछूत शूद्र बोलते हैं। सछूत मतलब जिनके साथ छुआछूत नहीं होता था, जिनको अभी हम लोग पिछड़ा वर्ग में कहते हैं। हमारे बीच में जो माकुर रौतिया ये सब लोग रहते हैं, ये भी शूद्र हैं, लेकिन इनके साथ छुआछूत नहीं होता था। और एक शूद्र है जिनके साथ छुआछूत होता था, जिनको हरिजन कहा जाता है। वर्तमान में हम लोग उनको दलित कहते हैं, एससी कहते हैं। तो लेकिन इनमें आदिवासी नहीं है, इसीलिए अलग से आदिवासियों को रखा गया है। इसलिए ये हिंदू वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं। वन आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब पहले जमाने में हम लोगों का सब कुछ, हम लोग जंगल से निर्भर थे। अभी परिवर्तन हो गया, लेकिन जब शुरुआत में तो वन आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी। हमारे टोटेम पाए जाते हैं। टोटेम मतलब गोत्र रहता है। जैसे मैं कुजूर हूँ, वैसे टिग्गा है, मिंज है, वैसे सभी लोगों में जो गौड़ लोग हैं उनमें भी गोत्र है। और ये गोत्र जितने भी हैं, हमारे खनिज पदार्थ हुए, जानवर हुए, मछली हुए या पेड़ पौधे हुए, इन्हीं नामों से लिया गया है। तो ये गोत्र पाया जाता है। और ये जो मांग कर रहे हैं डिलिस्टिंग की मांग, वो अपना गोत्र खुद नहीं लिखते हैं। भगत गोत्र हम लोगों का कुणुख में नहीं है, उरांव लोगों में भगत गोत्र नहीं है। तो भगत लिखते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ पहले इनको डिलिस्टिंग करो। सबसे बड़ा पहचान जो है ना, हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारे गोत्र है। कोई भी जान जाएगा ये कुजूर है, मतलब ये कुणुख है। भगत बोलेंगे तो हमारे एरिया के लोग जरूर जान जाएंगे भगत मतलब उरांव है। लेकिन आप हरियाणा चले जाएंगे तो क्या होगा, वो नहीं जाएगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा लेखक है चेतन भगत, वो उरांव नहीं है। एक एचकेएल भगत हुआ करते थे, मंत्री थे केंद्र में, वो उरांव नहीं है। एक बार एक सयाली भगत बनी थी मिस इंडिया, वो उरांव नहीं है। तो भगत तो दूसरे लोग भी लिखते हैं। भगत से आपका उरांव होना नहीं कहलाता है। आप अपना गोत्र खुद नहीं लिख रहे हैं और मांग करते हैं कि जो लोग पालन कर रहे हैं, वो बोलते हैं संस्कृति रीति रिवाज को पालन करते हैं। हम लोग कौन सा पालन नहीं कर रहे हैं? जन्म से मृत्यु तक हम लोग सभी को पालन करते हैं। भले ईसाई बन गए हैं, हम लोगों में छठी होता है। छठी परंपरा ईसाई का नहीं है, ये अपना आदिवासी रीति रिवाज है। मरवा गाड़ते हैं, डंडा फेरा करते हैं, ये सब जितने भी करते हैं, ये ईसाई परंपरा नहीं है, हमारा आदिवासी परंपरा। मृत्यु तक हम लोग करते हैं, गमी भोज करते हैं। गमी भोज ये सब हमारा अपना परंपरा है, वो आदिवासी परंपरा है, वो ईसाई परंपरा नहीं है। भले हम लोग ईसाई अपनाए, लेकिन अपनी परंपरा को हम लोग छोड़े नहीं है। और शादी की बात आती है तो वधू मूल्य पाई जाती है। दूसरे समाज में आप लोग देखते होंगे दहेज प्रथा है। हमारा आदिवासी समाज में दहेज प्रथा नहीं है, बल्कि उल्टा जो वर जाता है ना, वर पक्ष वाले वधू का मूल्य चुकाते हैं। भले ही वो 60 रुपया चुकाते हो, लेकिन उसको पैसा देते हैं वहां। तो वधू मूल्य आदिवासियों में पाया जाता है। फिर अपनी जो
रीति रिवाज, अपने नाच गान जितने भी मौसमी रहते हैं, ये अलग है। आजकल हम लोग डीजे में नाचते हैं ना, ये थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा डीजे वीजे का प्रचलन। हमारा अपना जो है उसको हम लोग वापस तो करना है। साथ ही साथ इसमें कहता है इनके स्वयं के अपने देवी देवता होते हैं, आदिवासियों के स्वयं के देवी देवता होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जो पुरुष लोग हैं, उरांव लोगों में सरना स्थल पे पूजा होती थी और सरना धर्म कहलाता था या तो आदि धर्म कहलाता था। तो हर एक में इनकी अपनी वो है, अपनी देवी देवता है। अब रही बात डिलिस्टिंग से क्या होगा, जैसे थोड़ा सा मैंने शुरुआत में कही थी, तो कुछ बातें और मैं बता रहा हूं। ये तो पहचान से संबंधित बताया। हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और कुछ क्षेत्र 6वीं अनुसूची में, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं 6वीं अनुसूची में आते हैं। 5वीं अनुसूची होने के लिए क्या जरूरी है, आदिवासियों की आबादी उस क्षेत्र में 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब हम लोग जसपुर का ही देखेंगे, यहाँ आदिवासी जनसंख्या कितना है, 62% है करीब, और ईसाइयों की संख्या कितनी है, 22%, करीब 22.5%। मगर अगर डिलिस्टिंग हो गया, 22% लोग डिलिस्टिंग हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 40%। फिर आपका 5वीं अनुसूची भी जाएगा, और 5वीं अनुसूची जाएगा तो और क्या क्या जाएगा, बाद में बताता हूँ तो क्या क्या जाएगा, है ना। पेशा कानून, वन अधिकार कानून, ये सब के सब स्वयं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसकी व्यवस्था है जब उनकी आबादी 50% से कम हो जाएगा, ये सारे ये जो अधिकार दिए गए हैं स्वयं खत्म हो जाएंगे। तो क्या ईसाई लोगों को खत्म होगा कि सबका होगा? सबका होगा। हाँ, तो नुकसान भी सबका होगा। अब धर्म की बात आती है तो हम लोग शुरू से थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। अंग्रेजों के जमाने से ये धर्म कोड जो पहले जो जनगणना में धर्म कोड होता है, उसमें ये 1871 और 72 में उसमें धर्म कोड हुआ करता था, कोड नंबर 7। उसमें मूल निवासी या आदिवासी लिखा हुआ था। उसके बाद 1891, 92, फिर 1921 से 22 तक धर्म कोड नंबर 7 में जीववादी या प्रकृतिवादी लिखा हुआ था। उसके बाद में 1931 और 32 में जनजाति लिखा हुआ था, उस कोड में जनजाति धर्म लिखा हुआ था। फिर 51 और 61 से उसमें अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ था। ये 1961 में वो कॉलम को हटा दिया गया। 1961 में ये जो कॉलम था ये हटा दिए। तो जो हटाने के बाद क्या हुआ, जो ईसाई थे वो तो ईसाई में अपना धर्म कोड लिख रहे हैं, और जो बाकी बचे हुए वो लोग कहाँ गए, कन्ना भाई लोग भी क्या किए, मजबूरीवश अपना कोड, क्योंकि उनका अलग से कोड नहीं था तो सभी ने उसमें हिंदू कोड में डाल दिया। तो एक प्रकार से ये षड्यंत्र ही है। और जिस चीज को लेकर डॉक्टर कार्तिक उरांव का जो प्रस्तावना उसकी लोग बात कर रहे हैं, उसी को आधार बना के जो मांग कर रहे हैं, इसी कार्तिक उरांव ने क्या कहा था, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये पुस्तक लिखा है उसने, और उसने ये स्पष्ट कहा था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई बने हैं। तो उसने लिखा था जो आदि धर्म को छोड़ के बाकी धर्म को अपनाएगा उनको बाहर करने की मांग किया था, और उनको बाहर, आदि धर्म को छोड़ के बाहर और दूसरा धर्म स्वीकार किए कौन कौन है, सभी लोग हैं। सिर्फ जो अपने को सरना कहते हैं वही लोग नहीं है। जो हिंदू कह रहा है वो भी धर्मांतरित है और बाकी लोग तो है ही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनकी मांग ही अनुचित है, जो कि सभी आदिवासी समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अब मैं थोड़ा सा डिलिस्टिंग मान लिया क्योंकि बहुमत में है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई कानून हम लोग बोलते हैं कि भाई अनुच्छेद 244 ये सब खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कहना है। लेकिन हम सभी ने देखा है कश्मीर में 370 धारा थी, वहाँ की अनुच्छेद 370 क्या हुआ, उसका अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। तो ये जो अनुचित मांग कर रहे हैं, अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो ये भी संभावना है। तो अगर मान लिया ऐसा हो जाता है तो क्या क्या नुकसान हम सबको होगा, हमको केवल नहीं आदिवासियों को। तो जैसे मैंने कहा, ये अगर
अनुच्छेद 244 अगर समाप्त होता है तो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची ये सब समाप्त हो जाएंगे, पेशा कानून समाप्त हो जाएगा और वन अधिकार अधिनियम ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे शुरू में बताया 5वीं अनुसूची अगर खत्म होता है, आप सब लोग जानते हैं जसपुर में सरपंच लोगों का 100% आरक्षण है, मतलब सरपंच आदिवासी ही रहता है। ये किसमें व्यवस्था है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, पेशा कानून के अंतर्गत। तो जब यही नहीं रहेगा तो क्या होगा? ईसाई लोग केवल सरपंच नहीं बनेंगे कि बाकी लोग भी नहीं बनेंगे? बाकी लोग भी नहीं बनेंगे। बाकी लोग भी नहीं बनेंगे। और जो नेता लोग आगे आगे जा रहे हैं उनको टिकट मिलेगा। मैंने कहा वन अधिकार कानून खत्म हो जाएगा और जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? आप सब लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए अब सेज सुने होंगे ग्लोबलाइजेशन और बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन है ना, FDI फलाना ठिकाना, ये जमीन हम लोगों के पास है। ये सब आएगा तो कौन विस्थापित होगा? आप लोग विस्थापित होंगे, सभी आदिवासी समाज विस्थापित होगा और इसमें हमारे लोगों को केवल नुकसान नहीं, सभी आदिवासियों को नुकसान होने वाला है। जिस तरीके से मैंने कहा आरक्षण कम हो जाएगा, जब जनसंख्या कम हो जाएगी, जसपुर विधानसभा, कुनकुरी विधानसभा, पत्थलगांव विधानसभा सामान्य हो जाएगा। तो आप लोग सोचते हैं कांग्रेस और बीजेपी आदिवासियों को टिकट देगा? भूल कर नहीं देगा। वो तो अभी मजबूरी है इसलिए आपको टिकट दे रहा है। इनको जो लोग हो रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा, उनको खुद को नुकसान है। दोबारा से इसका निर्धारण हो जाएगा अपना परिसीमा करना। हम आदिवासियों के खून में तूफान है, टकरा कर देख लेना जिसमें भी गुमान है। हमारे जोश ने तबाही मचा रखी है, हर संघर्ष की लड़ाई में दुश्मनों की अकड़ तोड़ रखी है। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इल्जाम क्यों लगाया जाता है, यह प्रमाण आपके समक्ष त्वरित उत्तर आपके पास आया। समाज के साथियों, यह अभी शुरुआत है। जैसे आपने नारा लगाया है, यह तो अभी लंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी कड़ी में हम आगे और बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी रैली यात्रा स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं अपने अपने।
देखते हैं हमारे द्रुपिसा के भाई बहन लोग कहाँ पे हैं। लगता है वो गुलाबी झंडा दिख रहा है, वहीं पे हैं। जय जंगल जमीन हमारा है, जय जंगल जमीन हमारा है। जो भारत का संविधान नहीं मानता वह देशद्रोही और गद्दार है। जो भारत का संविधान नहीं मानता वह देशद्रोही और गद्दार है। हिंदू आदिवासी फिलिस्तीन के नाम पर समाज को पालन करो, भारतीय अनुसूची का पालन करो, पालन करो। जो भारत का संविधान नहीं मानता वो देशद्रोही है, जो भारत का संविधान नहीं मानता वो देशद्रोही और गद्दार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। देश के संविधान का सम्मान करो, सम्मान करो, देश के संविधान का सम्मान करो, सम्मान करो। आदिवासी संस्कृति से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, आदिवासी संस्कृति से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। आदिवासी जाग जाओ, आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आदिवासी जाग जाओ, जाग जाओ, आदिवासी जाग जाओ, जाग जाओ, आदिवासी जाग जाओ, जाग जाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। देश की संविधान का देश की संविधान का अरे अब पहुंच गए बस स्टैंड। ये है जशपुर का बस स्टॉप, देख रहे हो आप सामने। और हम ये नारा लगाते हुए स्टेडियम पहुंचते हुए, रणजीता स्टेडियम जो हमारे जसपुर के युवाओं का खेल प्रतियोगिता को बढ़ाता है। जीतेंगे, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आदिवासी संस्कृति से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, आदिवासी संस्कृति से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। आदिवासी जाग जाओ, जाग जाओ, आदिवासी जाग जाओ, जाग जाओ। जो भारत का संविधान नहीं मानता देश का गद्दार है, जो भारत का संविधान नहीं मानता देशद्रोही गद्दार है, जो भारत का संविधान नहीं मानता देशद्रोही गद्दार है, जो भारत का संविधान नहीं मानता वो देशद्रोही गद्दार है। जंगल जमीन हमारा है, जंगल जमीन को लड़वाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फिलिस्तीन के नाम से समाज को लड़वाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फिलिस्तीन के नाम से समाज को लड़वाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी एकता, 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 आदिवासी एकता, 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 आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, आदिवासी जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, आदिवासी जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, आदिवासी जाग जाओ,
इधर बताएंगे आप लोगों को रैली में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दर्द होने लगा है, गला में खसरा गया। और गला बैठ चुका है। सब लोगों को मजा आया ना? आज की हमारी रैली हुई समाप्त। सब चले अपने अपने घर, सब अपने अपने गाड़ियों का वेट कर रहे हैं। ये देखिए इतनी भीड़।